हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन में यानी प्रश्नावली जो है 2.3, प्रश्नावली कितना 2.3 और क्लास 8 क्लास का है, ठीक है। इसमें लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है जो दोनों लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, भाषा टाइप का। मैंने जो समीकरण इसमें दिया था 1 से लेके 9 तक, उसको पहले 2 वीडियो में दे दिया हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एक वीडियो में 2 क्वेश्चन है, बाकी टोटल उसके 7 क्वेश्चन जो है वो एक वीडियो में है। आप लोग देख सकते हैं सनराइज यूट्यूब चैनल पे। और ये 2 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं एक क्वेश्चन की खासियत क्या है। देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्या आपको पता होगा, 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है। देखिए ना, 2 अंकों की संख्या जो होती है वो सबसे 2 अंकों की छोटी संख्या जो होती है 10 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। अगर इससे 1 अंक उसमें ज्यादा करें या इससे 1 अंक इसमें ज्यादा करें तो ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी। इससे कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1 अंक की संख्या हो जाएगी। इसमें 1 जोड़ देंगे तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या के लिए अब कुछ शर्त इसमें दिया है, लेकिन क्या है पढ़ते हैं क्वेश्चन को। करें कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। तो साथी मेरे, अब सबसे पहले आप बताइए कि ये 2 अंकों की संख्या आपको दिखाई दे रही है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है और ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है ना। तो इसमें आपको इकाई अंक और दहाई अंक को बताना है, ठीक है। तो साथी मेरे समझते हैं, इकाई और एक होता है दहाई, ठीक है। इकाई अंक अगर ये दोनों अंक की संख्या है तो इसमें का जो इकाई अंक है वो 9 है और इसमें का दहाई अंक है वो 9 है, लेकिन ये साथ सेम संख्या है, इसलिए ये दोनों 9 दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस 9 को 1 मान लूं तो ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया, समझ रहे हैं। इकाई दहाई, अगर एक और संख्या बढ़ाता हूं तो वो सैकड़ा हो जाएगी, ठीक है। तो ये इकाई अंक और दहाई अंक दिया है। अब देखिए, प्रश्न में कह क्या रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, इसका दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। दहाई अंक जो है इकाई अंक का 3 गुना है, दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। अगर मान लीजिए इकाई अंक हम 1 रखते हैं तो दहाई अंक हमको कितना रखना होगा, 3 रखना होगा इसका, तब 3 गुना हो गया। देखिए ना, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 को 3 गुना कितना रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, तभी तो होगा संख्या, यानी इसके 3 गुना यह होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आगे क्वेश्चन भी समझने में परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब हम इतना ही पढ़ के अब आगे काम करते हैं। पहले प्रश्न को यहाँ तक ही पढ़िएगा आप, ठीक है। उसके बाद फिर आगे प्रश्न में कुछ कीजिएगा, आगे देखना ही नहीं है कि क्या दिया है। तो देखिए, 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, यानी सबसे पहले जब हमको इकाई अंक पता चलेगा तब दहाई अंक पता चल जाएगा। दहाई अंक तो ऐसे ही दिख रहा है कि उसका 3 गुना है। तो साथ ही हम लिखते हैं, माना कि इकाई अंक की संख्या, इकाई अंक की जो संख्या है वो क्या है, वो x है। मुझे पता नहीं है तो मैंने क्या मान लिया, इकाई अंक को x मान लिया, यानी इकाई अंक जो है, इकाई अंक इसको मैंने x माना, ठीक है। इकाई अंक की संख्या x, दहाई अंक की संख्या बराबर। अब इकाई अंक की संख्या जो है वो दहाई अंक की, इकाई अंक की संख्या कह रहे कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, इकाई अंक का 3 गुना है।
दहाई अंक की जो संख्या है उसका क्या है 3 गुना है, तो इकाई अंक x है तो दहाई अंक क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यानी x में 3 से गुना कर देंगे तो 3x ना हो जाएगा ना, तो ये 3x हो गया। ठीक है, ये बात समझ गए, यहाँ तक हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, मैं बोला प्रश्न को यहीं तक एक बार आप पढ़िए पहले, और यहाँ तक पढ़ने के बाद काम कीजिए। अब कह रहा है यदि अंक बदल दिए जाए, समझ रहे हैं, यदि अंक बदल दिए जाए, तनिक आइए इधर। ठीक है, जितना यहाँ समझ लीजिएगा उतना यहाँ नहीं समझ में आएगा। आइए, कह रहा है कि अंक बदल दिए जाए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13 है, ये 13 संख्या है जो इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 1 है। अब इसका अंक बदल दीजिए। क्या करना है, ये इकाई है और ये दहाई है, ये 1 से 10 है। अब इसको कर दीजिए इकाई और दहाई, अंकवा को बदल देना है। इकाई अंक पे जो 3 है वो दहाई अंक पे आ जाएगा और दहाई अंक पे जो 1 है इकाई अंक पे चला जाएगा। इसी को ना बदला हुआ कहते हैं। अगर कहेंगे 12 है और 12 को अंक को पलट दिया जाए तो 12 से क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा। 1 2 से 12 लिखा जाता है और 2 1 से 21 हो जाएगा। इस तरह का संख्या है। तो यहाँ पे 13 था तो 31 हो गया। अगर यहाँ पे 31 है तो इसको पलट के हम क्या बना सकते हैं 13 बना सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, इतना बात समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। आइए अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, यदि अंक बदल दिए जाए तो। यहाँ लिखते हैं अंकों को बदलने, अंकों को बदलने से बनी संख्या। ठीक है, ये अंकों को बदलने से। अब इसको पहले एक लाइन हम और यहाँ पे काम कर सकते हैं, तनिक से ध्यान से देखिए। एक इसको छोड़ दीजिए। अब इसको एगो संख्या के रूप में पहले बनाइए। मान लीजिए हम लिखते हैं इसकी संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगी, ये तो अलग अलग है। तो संख्या अगर 1 बनाना है तो ए 3 और x, आप प्लस में कितना x। ठीक है, ये 3x आप प्लस में x। अब देखिए x जहाँ है इकाई की संख्या 1 होती है तो इकाई में 1 से गुना कर दीजिए 1 से, और दहाई में कितना 10 से गुना कर दीजिए 10 से गुना कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 10 30x आप प्लस में 1x यानी x लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये संख्या हमारा 31x निकल गया, यानी संख्या जो मूल संख्या निकला वो 31x निकल गया। अब देखिए, अब लिखेंगे संख्या को पलटने या बदलने, से। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि प्राप्त संख्या, अंकों को बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। जब अंक इसका आपस में बदल दिया जाता है तो मूल संख्या क्या हो जाती है, मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। अब देखिए ना, जब अंक बदलेंगे तो इकाई का अंक, अब इकाई का अंक जो है वो पहले इकाई का अंक का स्थान अब बदलेंगे तो 3x हो जाएगा। अब दहाई वाला इसमें क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। इकाई हो गया, अब दहाई का अंक, यानी अंक बदल दिए जा रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, जो इसमें दहाई वाला अंक है वो इकाई वाला अंक हो जाएगा, और जो इसमें इकाई वाला अंक है वो दहाई वाला अंक हो जाएगा, तो x हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा इकाई अंक में 1 से गुना कर दीजिए। इकाई का मान 1 होता है, दहाई का मान 10 होता है, इसमें 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों को एगो संख्या बना दीजिए। संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस 3x, एक गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस में 10x हो जाएगा, तो 10 3 13x। यानी पहले संख्या थी 31, अब उसको बदल दिए तो कितना आ गया 13x। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, कह रहा है
कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। ठीक है, जो ये संख्या प्राप्त हो रही है ना 13x, इससे कितना कम है? 36 कम है। तो देखिए लिखेंगे प्राप्त संख्या मूल्य संख्या से 36 कम है। ठीक है, तो बदलने से ही ना प्राप्त हुआ है, बदलने से प्राप्त संख्या जो है कितना से कम हुआ है? 36 कम हुआ है। तब पहले संख्या कितना था? देखिए बदलने से पहले संख्या था 31x, अब में से कितना को घटा देंगे? 36 को। अब बराबर में कितना संख्या प्राप्त हो रही है? 13x। ठीक है, अब देखिए 31x है तो 31x को लिख दिए और 13x उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? m माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए 31x में से 13x घटा देंगे तो कितना x हो जाएगा? 18x। अब बराबर में 36, x बराबर 36 बटा 18 कट जाएगा 2 बार में। x का मान कितना निकल गया? x का मान कितना निकल गया? 2। अब कह रहे हैं हम संख्या को माने थे इकाई अंक को x, दहाई अंक को 3x। ठीक है, इससे मूल संख्या क्या बनी? तो 31x। अब ये कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या है? संख्या बराबर 31x है ना। तो 31 गुना x के जगह पर तो 31 दूना 62, यानी संख्या हमारा कितना है? 62 है। ठीक है, अगर इसको पलट देंगे तो फिर कितना हो जाएगी? ये कितना है? 13 हो जाएगी। इसको पलट देंगे तो ये संख्या कितना है? 62। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रश्नावली 2.3 का, और ये इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, यानी इसके बाद अब इस प्रश्नावली में कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। तो ये कैसा है तनिक सा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तनिक सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 11 को क्वेश्चन दिया है। 2 क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है और 9 को क्वेश्चन था जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो केवल समीकरण और समीकरण दिया हुआ है, उसको सोल्व कर देना था। अब इसको समीकरण बना करके ही सोल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा, अन्यथा देख लीजिए इसका भाषा कितना लेंथी है। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में, ऐसा थी, धारा की दिशा में क्या होता है और धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, इसको जानिए। ठीक है, नाव जो होता है वो तो पानी में चलता है, आप लोग को पता है। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन, इससे कोई जनरल कंपटीशन, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है। ठीक है, कोई भी एग्जाम, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कोई एग्जाम इससे अछूता नहीं रहा है। ठीक है, यानी हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो नाव धारा का जो क्वेश्चन होता है तो समझ लीजिए तनिक सुन। नाव अगर बहता हुआ पानी की ओर जा रही है, यानी जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव जा रही है, तो नाव को जाने में एक तो अपना स्पीड होगा नाव का और एक पानी का स्पीड होगा। दोनों जब स्पीड इंक्लूड होगा तो ऑटोमेटिक है कि नाव का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि एक होता है शांत जल। शांत जल क्या होता है? जैसे पोखर तालाब होता है जिसमें चारों तरफ पानी उसका इकट्ठा है, रुका हुआ है, वो पानी बहता नहीं है, तो उसमें आपको केवल और केवल आप जिस स्पीड से नाव चलाइएगा उसी स्पीड से नाव जाएगी, क्योंकि पानी तो बह नहीं रहा है, पानी में कोई स्पीड नहीं है, तो मामला वहीं पर रहता है कि केवल नाव जाएगी, और नाव जिस स्पीड से जाएगी वहीं उसका स्पीड होता है। तीसरा कंसेप्ट इसका क्या होता है, जो कि ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, अगर इसको समझ लेते हैं तो समझिए कि क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। एक तो नाव की चाल होती है जो बहता हुआ पानी में चलती है, दूसरा एक पानी
जब पानी इधर से बह रही है और नाव को उधर से लेके आना है तो क्या होगा, विपरीत पड़ेगी कि नहीं। तो वही विपरीत दिशा में जो स्पीड होती है वो नाव के स्पीड तो अपना रहेगी ही रहेगी, लेकिन पानी जब उधर से पानी के विपरीत आएंगे तो क्या होगा, चलिए बताइए ना, उसके स्पीड में कमी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कमी हो जाएगा। आप हवा के दिशा में अगर साइकिल वगैरह चलाते होंगे तो देखिएगा साइकिल को कम ही पैडल मारना पड़ता है, फिर भी साइकिल तेजी गति से जाती है। लेकिन कभी हवा के विपरीत दिशा में आपको साइकिल चलाना पड़ता है तो मुश्किल हो जाता है। वही क्वेश्चन है, तो चलिए समझते हैं। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है। यानी घाट ए है और एक घाट बी है, ठीक है, एक घाट ए है और एक घाट बी है। ए से बी तक देखिए ना, एक नाव धारा की दिशा में यानी पानी इसी दिशा में बह रहा है, ठीक है। एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में उसको कुल टाइमिंग जो लग रहा है यानी समय जो लग रहा है वो 9 घंटे का लग रहा है, ठीक है। कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो दूरी दिखाई दे रहा है। अब नाव इस घाट पे है और पानी के विपरीत दिशा में जाना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाना है उसको। अब टाइमिंग कितना लग रहा है, धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में। कितने घंटे में, 10 घंटे में। देखिए ना समय का अंतर आ गया कि नहीं। जब पानी की ओर जा रहे थे तो नाव इसमें 1 घंटा पहले ही उस स्थान पे पहुंचा दिया, लेकिन जब उधर से आने की बात हुई तो 9 घंटा तो लगा ही लगा, लेकिन 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। 9 से 10 होने का मतलब क्या है कि 1 घंटा का टाइमिंग वो कहाँ लगा, वो पानी के विपरीत दिशा में चलने पे लगा ना। देखिए पूरा करती हैं। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो पानी बह रही है ना, ये पानी बह रही है, ये पानी बह रही है, इस पानी का स्पीड कितना है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ अभी वो पानी है तो उसको यहाँ जाने में 1 घंटा का समय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। वहीं 1 घंटा का समय यहाँ पे क्या किया है, इसको रोका है, तो नाव 1 घंटा लेट से पहुंचा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक तो शांत जल में ये पानी अगर नहीं बहता यानी धारा नहीं जाती तो उसमें नाव की चाल निकालना है, और दोनों घाट के जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, जिसको तय करने में एक 9 घंटा लगा था, एक 10 घंटा लगा था, वो टोटल डिस्टेंस यानी कितना है। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए काम करते हैं आसानी से, ठीक है। करें कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे का समय लगाती है। यानी जो नाव है वो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, तो जाने में उसको कितना घंटा का समय लगता है, 9 घंटा का। धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटा में। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। चलिए लिखते हैं, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल कुछ नहीं पता है तो x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही धारा की दिशा में चाल कहें तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल। यानी देखिए जब धारा की दिशा में धारा कितना का स्पीड से चल रही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव कितना का स्पीड से, x किलोमीटर, तो x किलोमीटर तो ये नाव की स्पीड है ही है, साथ ही साथ अगर धारा का स्पीड हम जोड़ दे 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा या नहीं, आप बताइए, हो जाएगा ना, बोलिए।
एक्स नाव का है, नाव इसी रूट में जा रही है, पानी भी इसी रूट में है। पानी का स्पीड हमको दे दिया है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव x किलोमीटर से, तो पानी भी उसको धक्का दे रहा है x 1 किलोमीटर से, तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई चीजें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आइए अब देखिए क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। पानी इधर से बह रही है, हमको आना है उधर से, तो उसको विपरीत कहते हैं। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब धारा के विपरीत दिशा में तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तो कम है ना है, इधर से 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उधर से कम हो जाएगी। तो देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव के चाल को x माने हैं और उसके विपरीत में से जब कहेगा तो -1 किलोमीटर प्रति घंटा हम कर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग जानते हैं कि एक सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, आप लोग जानते हैं। अगर हम यहाँ से दूरी निकालें, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। दूरी बराबर यानी दूरी को फाइंड करना है तो चाल में समय से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। आइए ना, इसी फार्मूला का हमको इस्तेमाल करना है और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी, दोनों घाटों के बीच की दूरी कितनी है, तो देखिए ना, डिस्टेंस अगर कहें तो दूरी, ये देखिए शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था और धारा के दिशा में नाव की चाल कितना था, x प्लस 1। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यहाँ से हम इसको अगर चाल को निकालते हैं, ये कितना है, x प्लस में 1, ठीक है, अब बराबर में x माइनस 1। ये धारा के विपरीत दिशा में, धारा के दिशा में चाल है और ये धारा के विपरीत दिशा में चाल है। देखिए ना, चाल को लिख दिए। अब समय हमको नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, तो चाल जो दोनों का लिख दिए। अब चाल गुने समय, देखिए समय है तो समय के लिए क्या कह रहा है कि धारा के दिशा में 9 घंटा, तो ये चाल है। अब इसमें 9 से गुना कर देंगे तो चाल गुने समय, दूरी निकल जाएगा कि नहीं, ये दूरी हो जाएगा कि नहीं, डिस्टेंस हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए इसके विपरीत दिशा में कितना, 10 है, तो चाल गुना समय, ये चाल है ये समय है, ये चाल है ये समय है, गुना कर दिए। अब चलिए तनिक से गुना करते हैं। 9 में x से गुना करेंगे क्या होगा, 9x, और 9 में 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा कि नहीं, बराबर 10 में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 10x, अब माइनस 10 में 1 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। तनिक सा ध्यान से देखिए, नीचे दिखाई दे रहा है जी, हैं? चलिए इधर इसको मीटर इरेज कर दें, चलिए इसको देखिए इरेज कर देते हैं यहाँ से। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब समझिए, अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन का फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ना, ये 9x इधर है, उसको ले जा करके उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 10x माइनस में 9x हो जाएगा। आप बराबर में देखिए ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 9 प्लस 10। तो देखिए ना, 10x में से 9x घट जाएगा, कितना x बचेगा, x, और 10 9 19, यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल गया, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ना, शांत जल में नाव की चाल जो x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं वो 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी नाव की चाल जो है वो 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, अब कह के आ रहा है क्वेश्चन में कि दोनों घाटों के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, होता है ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, कोई ले लीजिए, किसी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग भाषा में, दोनों घाटों की बीच की
दूरी बराबर क्या होता है साथी, तरी बताइए ना। चाल गुने, बाटा नहीं, गुना में समय। ठीक है, दूरी तो हमको कुछ नहीं, यही तो पता है। और देखिए ना, चाल कितना है, x + 1, और समय कितना लगा है, 9 घंटा। ठीक है, अब देखिए x के जगह पर मान कितना निकला, 19 आप प्लस में 1 गुना में 9। तो देखिए ना, 19 से 1 20 गुने 9, 20 9 180 किलोमीटर। ये हमारा दूरी है, किसका, दोनों घाटों के बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 किलोमीटर की दूरी है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। और एक मेरा बहुत छोटा सा चैनल है लेकिन बहुत प्यारा चैनल है, सनराइज क्लासेस। ठीक है, उसको अगर ये चीज़ें आपको समझ में आता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।